साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अमरूदों के बाग से केंद्र और प्रदेश सरकार की 12 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लगभग 2.5 लाख लाभार्थियों को संबोधित किया। साथ ही अपने 1 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम ने राजस्थान को 2100 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का तोहफा दिया। पीएम मोदी की इस जनसभा के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज भी हो गया। आपको बता दें कि प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है। पीएम नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नोएडा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो सैमसंग कंपनी के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई भी खास मेहमान बनकर आ रहे हैं। पीएम सड़क के रास्ते ही दिल्ली से नोएडा आएंगे, जिसके चलते पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई के यूपी दौरे को लेकर मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने अधिकारियों को जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा है। जयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले एक बड़ा हादसा सामने आया। पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने लाभार्थियों को लेकर एक बस जैसलमेर से जयपुर आ रही थी, तभी रास्ते में बस गैंगवार का शिकार हो गई। जोधपुर के पास ये बस बदमाशों के बीच हो रही फायरिंग की चपेट में आ गई, जिससे बस में सवार 3 लाभार्थी घायल हो गए। सीएम केजरीवाल द्वारा एलजी अनिल बैजल को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए गए बयान पर केंद्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को लेकर गुमराह हो रहे हैं। केंद्र ने एलजी को कभी नहीं सलाह दी कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करे। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। भारत दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस बारे में ट्वीट कर बताया कि इस दौरान दोनों के बीच रिश्तों को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की झारखंड के रामगढ़ जिले में एक व्यापारी की पीट कर हत्या के दोषियों को माला पहनाने की उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। इस मामले में जब विवाद बढ़ा तो जयंत सिन्हा ने सफाई देते हुए कहा कि आरोपियों की याचिका पर रांची हाईकोर्ट में उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है और सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट मामले की दोबारा से सुनवाई करेगा। कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर, गुजरात के दलित नेता और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और पटेल नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हार्दिक पटेल के खिलाफ गुजरात के गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों पर आरोप है कि इन्होंने जनता रेड के नाम पर जबरन एक घर में घुसकर वहां मौजूद लोगों को धमकी दी। धमकी के बाद से वहां मौजूद लोगों में काफी दहशत का माहौल है। आरएसएस की ड्रेस कोड में बदलाव किए जाने के करीब 2 साल बाद कांग्रेस के जमीनी संगठन सेवा दल ने भी अपना ड्रेस कोड बदलने का फैसला किया है। अभी तक सेवा दल के सदस्य सफेद कुर्ता और पायजामा पहनते थे, लेकिन राहुल गांधी से सीख लेते हुए अब सेवा दल के सदस्य कुर्ते के साथ नीली जीन्स पहनेंगे। राहुल गांधी कुर्ते के साथ जीन्स पहनते रहे हैं और इसे उनका स्टाइल माना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस.के. पाटिल ने राज्य की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार की ओर से पेश किए गए नए बजट पर नाखुशी जाहिर करते हुए सीएम एच.डी. कुमारस्वामी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय पर राज्य के उत्तरी क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों की मांग की। पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस जेडीएस समन्वय समिति के अध्यक्ष एस. सिद्धरामैया को भी चिट्ठी लिखकर समिति की आपात बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि इस गंभीर मुद्दे को सुलझाया जा सके। दिल्ली पुलिस बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत मामले में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी। इस बारे में मानव व्यवहार एवं संबंध विज्ञान संस्थान के निदेशक निमेश देसाई ने कहा कि बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत के मामले को सामने आ रही 2 तरह की बातों को अलग अलग ना देखने की बजाय एक ही तरह से देखा जाना चाहिए। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी है। इस मामले में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि थरूर कोर्ट के समन के आदेश पर पेश हुए उन्हें कॉपी मुहैया कराई जाए। सीरिया के पूर्वी हिस्से में आज एक कार बम हमले में अमेरिका की अगुवाई करने वाले सैन्य बल के 11 सदस्यों समेत कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इस इलाके में सैन्य बल इस्लामिक स्टेट से जंग लड़ी है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सुबह से तेज बारिश हुई। साथ ही भारी बारिश के चलते जगह जगह पर ट्रेनों को रोक दिया गया और सड़क पर भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। मौसम विज्ञान ने अगले 24 घंटे पूरे महाराष्ट्र में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। निजामुद्दीन राजन को मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में शासन की ओर से आयोजित पीलीभीत मंडी परिसर में भव्य विवाह समारोह में शामिल हुई और वर वधू को आशीर्वाद देकर नई गृहस्थी का सामान भेंट किया। इस भव्य समारोह में 18 मुस्लिम जोड़ों सहित 211 जोड़ों की शादियां कराई गईं। मेनका गांधी इससे पहले भी विवाह समारोह का आयोजन कराकर गरीब परिवारों की लड़कियों और लड़कों की शादियां करवा चुकी हैं। कौन आया था यहाँ पे? क्या मेनका गांधी आई थी, धोखा दिया, क्या दिया?
कुरान शरीफ दिया और ये दिया सामान दिया। आज क्या निकाह है आपका? हुई हैं, कितनी शादियां हुई हैं और किसके समुदाय के लोगों की हुई हैं? ये हर समुदाय के लोगों के लिए है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुसलमान शामिल हुए हैं इसमें। हम लोगों ने 18 मुस्लिम लड़कियों की लड़कों की शादी करवाई है, बहुत आदर सत्कार से। मैंने खुद उनको कुरान पाक किया। अच्छा, और 208 हिंदू लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें अभी तक 168 लड़कियाँ आई। इससे पहले हमने 600 लड़कियों की शादी करवाई है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये खुशी खुशी घर जाए और लोग आए। 3 महीने के बाद हम 200 और लोगों लड़कियों की शादी करवाएं। अभिनेता सोनू सूद का कहना है कि फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में सभी स्टंट उन्होंने खुद किए हैं, इसका आनंद भी उन्होंने लिया है। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित फिल्म है। इसके निर्देशक रश हैं और इसका निर्माण कमल जैन और निशांत पिट्टी के सहयोग से जी म्यूजिक स्टूडियो कर रहा है। फिल्म में कंगना रनौत शीर्षक भूमिका निभा रही हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए A1 न्यूज़ TV। नमस्कार।